Hello everyone. Hello. Good to see you all. I am doing a Facebook Live on my page, I think for the first time in this lockdown. And I'm quite thrilled about it. And I'm quite also sad about the fact that I haven't been doing this here and ignoring my Facebook friends. So sorry about that. But hey, I'm here. It's Friday. आज Friday है और Fridays को celebrate करते हैं. And जैसे मैंने कहा था कि पूरे हफ्ते हमने एक chocolate को celebrate किया है. Chocolate Day I think Tuesday को था. And हमने इस पूरे हफ्ते को chocolate पे dedicate कर दिया था. I've shared a lot of interesting recipes this week. और आज जो मैं बनाने वाली हूँ, that's chocolate brookies. Oh my god, it is so delicious. And eggless है, yes eggless है. जो लोग मुझे परेशान करते रहते हैं कि eggless recipe बताइए, आपके लिए ये मैंने कमाल की recipe create की है. Literally मैंने बहुत time spend किया इसको create करने में. And actually it wasn't that tough. I had a mental block कि baking की जो recipes होती है ना, थोड़ा सा टफ हो जाता है उन्हें एगलेस बनाना बिकॉज द टेक्सचर, द फील, द राइज ऑफ बेक्ड गुड्स डोंट कम सो वेल. सो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है उसे एग के बिना बनाना. बट आई हैव टू से आई हैव टू ईट अ हम्बल पाई क्योंकि ये रेसिपी जो मैंने क्रिएट की और मैंने ठान लिया था कि इसे तो मैं बिना अंडे के ही बना के रहूंगी, वरना ये छुरी की कसम प्रूव करके रखूंगी कि पॉसिबल है अंडे के साथ अंडे के बिना बनाना. एंड हो गया ऐसा. एंड आप बहुत ही खुश होंगे इस रेसिपी से बिकॉज आई एम टेलिंग यू इट्स प्रोबेबली वन ऑफ माई बेस्टेस्ट क्रिएशंस. तो आपको दिख रहा है कि मैं चॉकलेट काट रही हूँ और उसके लिए मैंने ये सेरेटेड नाइफ यूज की. नहीं, अपने लिए नहीं थी, ये मेरे लिए ही थी. सेरेटेड नाइफ से जब आप चॉकलेट काटते हैं तो वो उड़ता नहीं है. इट हैज अ बेटर ग्रिप. वेदर इट्स चॉकलेट, वेदर इट्स नट्स, इट रियली हेल्प्स यू ग्रिप इट बेटर. और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक पॉट में सिर्फ 1 इंच पानी डाल के रखा है. इसे मैंने गर्म करने के लिए रखा है. इसके स्टीम से मैं अपने चॉकलेट को मेल्ट करूंगी. ओके, तो ये जो ब्रुकीज बन रहे हैं, जैसे कि आई डोंट नो अभी आपने देखा, मैंने एक अभी वीडियो डाला था आप सबको रिमाइंड करने के लिए कि लाइव शुरू हो रहा है. ये बोला था कि जब आप कंफ्यूज हो जाएं और या फिर ग्रीडी हो जाएं कि भाई चॉकलेट भी खाना है और ब्रुकीज भी खानी है, आई मीन कुकीज भी खानी है, तो ब्रुकीज इज द आंसर फॉर इट. तो उसके लिए मैं ये चॉकलेट मेल्ट कर रही हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि बाकी के इंग्रेडिएंट्स कैसे करेंगे. सो हियर सम चॉप चॉकलेट जो इस पॉट के ऊपर जा रहे हैं, दिस सॉस पैन के ऊपर. अब आप देख रहे हैं कि ये जो मेरा ग्लास बोल है वो इसके सर्कमफ्रेंस से बड़ा है. क्यों? क्योंकि जो स्टीम है वो डायरेक्ट अंदर चॉकलेट के अंदर नहीं आनी चाहिए. जेंटल स्टीम से ये चॉकलेट मेल्ट होगा एंड दैट इज व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग. ओके, तो यहाँ पे ये चॉकलेट मेल्ट हो रहा है. तब तक आई एम गोइंग टू शो यू व्हाट अदर इंग्रेडिएंट्स गो इनटू दिस इन अ बिग मिक्सिंग बोल. और इतने बड़े बोल की जरूरत नहीं है, पर मैंने जानबूझ के ये बड़ा बोल लिया है ताकि आपको अच्छे से इंग्रेडिएंट्स दिख जाएं. क्योंकि पिछले बार जो मैंने बोल यूज किया था वो थोड़ा टॉल था. ये थोड़ा सा मेस हो गया है. एक्चुअली मैं इसे हटा ही देती हूँ बिकॉज नाउ आई डोंट नीड माई चॉपिंग बोर्ड. एंड ये देखिए, चॉपिंग बोर्ड के नीचे हमेशा एक वेट टिश्यू रखना चाहिए. उससे क्या होता है कि जो चॉपिंग बोर्ड है वो हिलता नहीं है. राइट, सो इट रियली गिव्स यू अ ग्रिप व्हेन यू आर चॉपिंग एंड डजंट लेट यू कट योर फिंगर्स. ओके, तो अब इस बड़े बोल में हम क्या करेंगे, हम बीट करेंगे बटर को और गुड़ को. तो मैं चीनी नहीं यूज कर रही हूँ, मैं गुड़ का पाउडर यूज कर रही हूँ. आपको दिख रहा है, किसी भी किराने शॉप में मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है. और अगर आपको वो गुड़ का स्लैब मिले तो बस उसे ग्रेट कर लीजिए और यूज कर लीजिए. ओके, एंड ये मैं रेगुलर सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ. तो इन्हें मैं डाल दूंगी एक बड़े बोल में, मिक्सिंग बोल में. आई एम जस्ट गोना ऐड दीज टू एंड आई एम गोइंग टू बीट देम टिल दे आर नाइस एंड पेल. ओके, तो ये पूरी रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ, सो डोंट वरी, सारे मेजरमेंट्स आपको मिल जाएंगे. बेसिकली 75 ग्राम्स ऑफ बटर है एंड हाफ कप ऑफ गुड़ है, तो वो मैं यूज कर रही हूँ इसमें. और मैंने सारे मेजरमेंट्स इस बार
पर्पसली कप्स में भी लिए हैं, ग्राम्स में भी लिए हैं, ताकि जिनको ग्राम्स में करने को डिफिकल्टी होती है उनके लिए कप्स का सोल्यूशन, कप के साथ अगर आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून प्लस 1/8 टेबलस्पून है तो वो भी मैंने आपको डिटेल में करके दिया, बिकॉज my whole idea is always to try and help you to the maximum possible way that I can, and I do understand कि जब आप कोई रेसिपी फॉलो करते हैं you want it to be convenient to your needs, so I'm trying to help you. I've tried my level best to help you as much as I can. I hope it helps you. I am going to say hellos to everybody, but I just want to get this started. Actually, let me say hello to everybody first, right? I haven't done that. JD Bure, Dheeraj, hello Hemant, Pritesh. How are you? I'm very well, thank you. Neha, Kanchan, Yash Malhotra, Garima, Vinesh, Irfan, Yash. Irfan, are you the chef Irfan that I know and who's my friend, who's my neighbor, the amazing chef? Hello. Reshma, Kanchan, Sim, Shabu, Dolly, Sim, Rahul, right, Chan, why are you watching? I thought you were working. My husband is also watching, guys, so now I'm going to get a lot of critical comments after this live is over, so I have to be ready for that. Yeah, he is my biggest critic. Hello, Hassan, Tapeshwar, Garima, hello. Okay, now I'm getting down to cooking, otherwise ye cookies, brookies banenge nahi. Okay, so like I mentioned, some butter and gur in a bowl. And I'm going to start beating these. Oops, I have to keep an eye on my chocolate because it is really important that you don't burn it. Right, so here is my spatula and I'm just going to slightly move this. Actually, to be very honest, मैं ये process हमेशा माइक्रो में करती हूँ, लेकिन मेरा माइक्रोवेव खराब हो गया and कल ही खराब हुआ. अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ आपको पता है? मैं ढूंढ रही हूँ होल्ड करने वाले क्या बोलते हैं उसको, चिमटी, जो मुझे मिल नहीं रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक नैपकिन की मदद से इसे पकड़ लूंगी और अगर हाथ जलेगा तो कोई बात नहीं, इसे थोड़ा सा मैं स्टर कर दूंगी, बिकॉज यू हैव टू कीप एन आई ऑन दिस. ऑल्दो ये बहुत ही जेंटल हीट में मेल्ट हो रहा है, बट येट यू कांट you just can't ignore it. By chance heat zyada बढ़ गया, then the chances of burning or seizing of the chocolate is there, so you can't afford to do that. Okay, in the meantime, let me start beating the butter and the gur. Karima, Jaya, hello. सो बेसिकली ये जो आपको बीट करना है, तब तक बीट करना है जब तक जो आपका शुगर है या गुड़ है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए. तो मैं शुगर नहीं यूज कर रही हूँ, मैंने कहा मैं गुड़ पाउडर यूज कर रही हूँ. एंड अब जब ये बीट हो रहा है तो मैं बातें नहीं करूंगी. इट्स वेरी टफ फॉर मी टू कंट्रोल टॉकिंग, बट आई विल ट्राई. ऑलमोस्ट देयर, थोड़ा सा और पेल होना चाहिए, तब तक मैं ये चॉकलेट देख लूंगी. यही 2 स्टेप हैं जो जस्ट अबाउट 2 to 3 मिनट्स आपके लेंगे, और उसके बाद एवरीथिंग इज जस्ट वेरी टू द पॉइंट. यू जस्ट हैव टू add everything into a bowl and then put it in for baking. तो कल मैंने यही रेसिपी बनाई क्योंकि मुझे पता है घर में ब्रुकीज, कुकीज, ब्राउनीज ये सब जब बनते हैं ना, they get polished off within no time. तो literally I had to control everybody from having them, क्योंकि कभी कभी लाइव का टाइम निकल जाता है, बहुत सारे बातें होने लगती हैं एंड बेक नहीं होता टाइम पे, तो आई हैव टू कीप वन सेट रेडी ना भाई. लेकिन सबको कंट्रोल करना बहुत टफ हो जाता है, बट आई डू हैव अ सेट ready here. Although I'm going to try and show you the freshly baked cookies as well. So I'm pretty sure you won't be disappointed. It's a really yummy recipe. Okay. So here my chocolate is getting melted and here the gur and butter is getting dissolved. ये हो ही गया है. तब तक मैं क्या करती हूँ, एक और स्टेप है. I just want to sift together my almond flour, मैदा, baking powder, baking sugar and cocoa powder.
अब ये सारों को मैं एक साथ छान लूंगी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू सिव इट इन, वो जो सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का, वो बहुत इवनली हो जाता है. इट काइंड ऑफ मिक्सेस इनटू द बैटर very very well. Okay, so I'm just going to do that while the chocolate is melting. This is almost done. You have to ensure कि ये ज़्यादा गर्म ना हो जाए. तो यहाँ मेरे पास छन्नी है, मैंने measure out करके already अपने ingredients रखे हुए हैं. So I'm just going to move all the things that I don't need and clear my counter. And I'm going to get another bowl out. Okay. So in this bowl I'm going to take out ये कहा ये almond flour है, ये about half cup almond flour है, and इसके साथ है 1/3 cup मैदा, थोड़ा सा मैंने मैदा डाला है, about 50 grams of मैदा and 50 grams of almond flour, because I have to make everything healthy, right? Where is my cocoa powder? मैंने उसे छान के तो रखा था, I mean not छान के, उसको वे आउट करके तो रखा था, लेकिन शायद नहीं किया, तो अभी कर लूँगी. I need about 25 grams. So here is my measuring weighing machine जो आपको घर में रखना चाहिए. I want to tell everybody, जो लोग मुझे कहते हैं कि cups का measurement दीजिए, I want to tell you that if you really enjoy baking, it will be really nice if you actually invest in a weighing machine, because actually it's not even very expensive. काफी सस्ता होता है, पर आपको correct measurements देने में बहुत help करता है. So I think it's really good that you invest in it. Okay, I'm just going to weigh out my cocoa powder. I know I need about 25 grams, so I am going to just weigh it out, although I am pretty sure I weighed it out, but anyways. So this is about 1/4 cup, okay, which is 25 grams of cocoa powder. ये भी मैं छानी में डाल दूंगी. And then I've got my 1 teaspoon of baking powder and 1/2 teaspoon of baking soda. मैंने कहा था ना कि अंडा हम नहीं डाल रहे हैं, तो अंडे के वैसे तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अंडे वाली रेसिपी भी पड़ता है, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा पड़ता है. सो हियर्स माय बेकिंग पाउडर which is a little more, 1 teaspoon and 1/2 teaspoon of baking soda. Alright, so all of this goes into one sieve. ये छन्नी है, okay? इससे मैं इसके अंदर ये सारा कुछ छान रही हूँ. I need okay, never mind. I'm just gonna just try and put this on the side and save this whole mixture in. Oh, I should have taken a bigger bowl. Never mind. I'm going to sieve it in directly into my big pot, because that way I will save more mess. Okay. So अब ये जो chocolate है, ये देखिए, ये beautifully melt हो गया. Can you see it? Can you see it? Here. Yeah. So that's the chocolate which is melted, and I have taken it out. थोड़े pieces है, but I'm going to just use my spatula to melt that in, because like I said, you have to be very very careful when you're using chocolate and melting chocolate and combining chocolate with heat, because you can't afford to overheat it. तो ये पानी मैं side में कर देती हूँ, because I don't want an accident. Alright, and here is my yummalicious melted chocolate. Lovely. Ooh, can you see that? Oh, chocolate is just so yummy, isn't it? And I've used good quality dark chocolate, and I would suggest, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि कौन सा चॉकलेट यूज करना है. जब आप बेक कर रहे होते हैं, इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू यूज बेकिंग के लिए जो चॉकलेट मिलता है वो, ना कि जो खाने के लिए मिलता है, because that has a lot more sugar and well, that's for eating. For baking, you have baking chocolate. Okay, so just one last whisk here before I add the chocolate to it. All right, and now I'm going to add my melted chocolate to this mixture. यहाँ पे मैंने क्या किया था, गुड़ और बटर को अच्छे से मैंने बीट कर लिया था with the help of a beater, egg beater के साथ. अगर आपके पास नहीं है तो आप विस्क के साथ भी कर सकते हैं, थोड़े
stronger arms बना सकते हैं, no problem. Okay, whoopsie doopsie. That's a lot of chocolate falling all over. Okay. अभी मेरा बेटा यहाँ पे होता तो ये सारा चॉकलेट मुझे स्पैचुला की हेल्प से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती. He would have taken it all away. In fact, he was going to be here for this live, but he has a guitar class going on right now. So he's not here. He might just surprise me. पिछले बार मैं लाइव कर रही थी, वो suddenly पीछे से आया, मैं इतना डर गई. So here, if you can see, the chocolate को मैंने मिला दिया है. अब ये जो मेरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इन्हें मैं इसके अंदर डायरेक्टली सीव कर लूंगी. राइट. सो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे सीव हुआ था उसको भी निकाल लेते हैं और डाल लेते हैं. वी डोंट वांट टू मिस आउट ऑन एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स. एंड हियर, या दिस इज परफेक्ट बिकॉज बड़ा बोल है, सो इसे छानने में आसानी हो रही है. इट्स गोइंग राइट इनसाइड विदाउट मेकिंग अ मेस. ओके, सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन 2-3 पार्ट्स because you want all the dry ingredients to kind of get nicely mixed into the butter and the gur. I know I'm missing yet another thing. I'm missing some vanilla. Yes, I'm missing some vanilla. And where is my vanilla? I am just going to find it. I am with you. आज कभी-कभी ऐसा होता है कि Okay, excuse क्यों दूँ, आज मैं लेट ही हो गई. Usually I'm a pretty punctual person, but today I just lost track of time. I got a little delayed, and yeah, that's why I'm not so well organized. And also because one of my staff at home is not so well. This is about 1 teaspoon of vanilla जो मैं डाल रही हूँ. So we were all trying to help out and do other things. तो वो सब करते करते थोड़ा लेट हो गया. And that is the reason of me being a little less organized. But hey, you know, I feel that cooking is a joyful exercise. I really enjoy cooking and I love baking. Although मैंने ये पहले भी कहा है कि baking कभी-कभी मुझे थोड़ा intimidate करता है because you have to follow, you know, a recipe to the T. आप इधर-उधर कुछ नहीं कर सकते. पर क्योंकि ये रेसिपी मैंने स्क्रैच से खुद क्रिएट की है, I'm pretty confident about this because it's just in my head because I've used permutation combinations, I've used what I wanted. मुझे पता था कि मुझे ये रेसिपी हेल्दी करनी है, मुझे पता था ये रेसिपी मुझे एगलेस बनानी है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने इस रेसिपी को क्रिएट किया. And I cannot tell you, I really enjoyed this exercise. So अगर कभी-कभी you know थोड़ा टाइम भी लग जाता है, कभी-कभी थोड़े challenges भी आ जाते हैं, तो कोई problem नहीं होती है. When you enjoy doing what you're doing, then I think everything just becomes a hell of a lot of fun, right? So you can see this is becoming nice and gooey, and I still have some. तो इसे आप about 2 to 3 parts में you fold in all your dry ingredients. You don't really need too much technique in this. It's just about mixing everything well. जैसे कि मैंने कहा, I have used very few ingredients actually. If you go to see some melted chocolate, इसमें गुड़ use हुआ है, butter use हुआ है, and some cocoa powder, some मैदा, some almond flour. To bring in, मेरा तो बेटा बिल्कुल almonds नहीं खाता है. I don't know about you. So मुझे इसी तरह की recipes create करनी होती है जिसमें मैं ये healthy ingredients छुपा सकूं. So yeah, and then there's obviously some baking powder, some baking soda, some cocoa. Did I mention cocoa? I think I did. It's chocolate day. No, it's not chocolate day. It's chocolate week. We are celebrating chocolate week, and I'm having quite a blast. Actually, my family has had quite a blast. आप लोग ने मेरी chocolate cake की recipe देखी? मेरे husband का demand था. मेरी anniversary भी इस हफ्ते में थी. What a nice week to be celebrating your anniversary. 6th of July was my anniversary. 7th of July was chocolate day. And I think it kind of blended in very well. My husband, my son, my father-in-law, they all absolutely love meetha. Actually, my mother-in-law also loves meetha, but she and I control ourselves. The others are totally out of control. So anyway, okay. So with that, all my dry ingredients have gone in. And now, usually इसमें अंडा पड़ता, तो मैं अंडा नहीं डाल रही हूँ. I'm just going to adjust this
consistency with a little bit of milk. So that is what I am using to adjust the consistency. So I'm going to start with 1 tablespoon. कल जब मैंने बनाया था तो 2 tablespoons लग गए थे. आज पहले मैं 1 tablespoon डालूंगी, and then if I feel the need, I'm going to add the 2nd tablespoon as well. Now there's something very interesting I want to tell you about this recipe. ये recipe आप जब कुकी ब्रूकी डो बना रहे हैं, आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली आज तो इतना टाइम है नहीं, तो मैं नहीं करूंगी. पर कल मैंने 2 बैचेस बनाए थे, एक रेफ्रिजरेट करके और एक बिना रेफ्रिजरेट किए, एंड बोथ वर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. सिर्फ जो मैंने जिसे मैंने रेफ्रिजरेट नहीं किया था वो ज्यादा स्प्रेड हुआ, और जिसे किया था वो थोड़ा सा ज्यादा राइज हुआ, एंड इट स्प्रेड लेस, ऑब्वियसली बिकॉज यू नो द बटर वाज मेल्टेड. And when you put it in the fridge, it kind of all comes together. All right, so here cookie dough is ready. The only thing missing here is my chocolate chips, जो मैं फ्रिज से निकाल के ला रही हूँ और थोड़े हाथ भी धो लेती हूँ. It's quite a mess, but yeah, that's all that is there to this recipe. It's very, very easy. It's very, very healthy, and it is absolutely yummy. Okay, so I have some 54% cocoa chocolate chips, so I'm going to use that. I'm going to add about 50 grams, which is a little less than half a cup. Okay, so yeah, some chocolate chips going in here. All right, and lovely. This is absolutely beautiful. आज मैं एक्चुअली दूसरा टेबलस्पून दूध के बिना ही ट्राई करती हूँ. आई थिंक दिस लुक्स जस्ट फाइन टू मी. हेलो सनी बॉय, दैट इज माय सन. ही इज हियर. ही इज कम राइट फ्रॉम हिज गिटार क्लास. यू वांट टू प्ले समथिंग फॉर एवरीबॉडी? Can you play something nice? I'm going to say hello to all the new people who've joined in. Shilpi, Garima, Sim, hello. Okay, I suddenly saw my own message, and that's why I got confused. Agastya, do you want to sing a little bit? Please do that so that I can set my cookie dough onto the pan. Nobody can see you, by the way. Oh god. Okay. Yeah, so you need to go there. I can't go there because my guitar gets coated with chocolate. No, it won't get coated with chocolate. No, Mom, Try because I can't. Try it. Just don't spoil my recipe, okay? Exactly. Try. Okay, you play. They'll be able to But hear they you. can't hear me. Who can't hear you? Oh yeah, my AirPods. Okay, I'm going to turn my AirPods off. Okay, I'm going to take my AirPods off, guys. And there is Agastya Raichu. Why can I see the... there are the Hello, comments. hello. Okay, they're there. What can we use instead of almond flour? You can use only almond flour. You can use oats flour. Aman is my cousin. Hello, you're watching. Hello, Feza, Jaiti. Hello. And that's Agastya playing for you, while I am finding my scoop for the cookie dough. The brookie dough, rather. Brookie. Oh, you're making brookies, yeah? Yeah. Come on, Agastya. Agastya, by the way, is learning guitar from Furtados. And if anybody wants to learn from them, there is a coupon that you can avail on my name and get a discount. The details are on my Instagram and on my Facebook and on Twitter, I think. Furtados School of Music. Sorry, Agastya. Sorry. Baba, can you come little behind so I can even do this and they can see me, and you can be behind and they can still see you, hopefully. Can they see me? Can they see you? No, they can't see. Okay, guys, I'll just show you what I'm doing, and then I'm going to leave you to my son. I have my cookie dough here. I'm just going to take a scoop like this. Like This this. is hard to balance. Yeah, okay, I'm going to give you this counter. Don't you worry. I'm just going to show them one and then I'll move here. So I've got my parchment paper on this baking tray. I'm going to put in scoops like this, and I'm going to put this in for baking. I'll just come back and tell you at what temperature. Till then, listen to my son and don't hate me for if he's not good. Yeah, don't hate me either. No, you're good, Still my learning. darling. You're I'm good. still You're very learning. good. You're very good. You've just started. He's just started, by the way. So, if you're only, I don't think you'll be able to understand, but these are the chords for the song Radioactive. Ooh, that sounds exciting.
so those were the 4 chords, like the starter chords. Yeah, I guess. Sing that song now, which you started the first day. That was really nice. Which song was that? Oh, what is it? Okay. While Agastya is thinking, what should he play for you? I have put my my cookies for baking at 175 degrees for 12 minutes. Okay. This one. I like this. Agastya, I like this. I don't remember the chords. Come I on. don't remember the notes. Actually, इस बेचारे का भी ये सिर्फ तीसरा क्लास है, so forgive him. But at least he's enthusiastic about it. Yeah, that's nice. Oh god, I messed up at the end. But it was nice. Yeah, The just beginning was one good. line I've learned, but yeah. But it sounds beautiful, so just try and play it well. Yeah, Come on. Mom, I'll repeat one line like 6 times. Okay, do it at least 3 times. Everybody will enjoy it. Yeah. In the end, you mess up. By I the always way. mess up at the end. Yeah. Okay, I'm clearing up my kitchen while he's doing all of this. Come on. Your sir is going to be mighty upset. Whose class you actually left and come here? Yeah. Oh, nice. Not bad. Not bad. What did you play when you came in? Radioactive. Yeah, do that. Do that once, and then you can say bye bye, and then whoever said hello. Hemant is saying good going, AG. Garima saying I love you and miss you. Garima, I miss you too. Shagupta, I love kids' recipes. Thank you. Yummy recipes. Thank you. That's nice. Yeah, I guess. Thank you, Agastya. Thank you. Thank you. I will tell you all the compliments you got. Yeah, if I did. If you did, yeah, okay. You know, बच्चे जब कुछ नया सीखना शुरू करते हैं, they're usually pretty excited about it. तो आज वो जब क्लास कर रहा था, I said, why don't you come and play? And he was a little conscious. But hey, you know, it's a learning journey. अगर आप शुरुआत में मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप कैसे आगे जाके एक्सेलेंट बनेंगे? एंड आई ऑलवेज फील इट्स इंपॉर्टेंट टू एनकरेज चिल्ड्रन एट एवरी स्टेज. ये ज़रूरी नहीं है कि आप तभी उन्हें फ्लॉन्ट करें जब वो बेस्ट हो. जब वो बुरा भी करते हैं या जब वो सीखना शुरू करते हैं एंड दे आर मेकिंग मिस्टेक्स, आई थिंक इट्स good to encourage them because okay, that's learning. जब मैंने कुकिंग शुरू की थी, मुझे भी कई चीज़ें नहीं आती थी. आज प्रैक्टिस कर करके, अपनी नॉलेज बढ़ा के, रिसर्च कर करके मैं यहाँ तक आई हूँ. तो आई थिंक हर स्टेज में इंसान को, लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, इवन बच्चों को. द रीजन आई टुक अ चांस ऑफ ब्रिंगिंग हिम हियर इवन दो ही इज जस्ट लर्निंग इज बिकॉज आई कई सारे लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं दैट हाउ दे आस्क मी फॉर पेरेंटिंग टिप्स. And hey, I'm just the same kind of parent as you are. I think हर एक parent अपने ही तरीके में special होता है. अपने तरफ से I think every parent tries to be the best parent that they possibly can be. But I think one thing that I would definitely like to say is that it's important to encourage children in whatever they want to do. अगर पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट नहीं है तो वेल पढ़ना तो पड़ेगा, ये तो मैं भी बोलती हूँ. अगर second, I think 90% of the kids don't really enjoy studying, but they know that they have to study, but yet they don't have to be the best in studies. If they like some other activity, you should encourage them in that. You should help them grow in that, because you never know आगे जाके वो क्या करियर पाथ ले, क्या उनकी डेस्टिनेशन हो. तो आई थिंक कभी भी बच्चों को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, उन्हें एनकरेज ही करना चाहिए. एंड आई बीन वेरी लकी इन दिस लॉकडाउन. आई हैव हैड अ ब्रिलियंट स्पेनिश टीचर टीचिंग अगस्त्या, इशलीन. मैंने उनके भी डिटेल्स शेयर किए थे. एंड दीज आर नो ब्रांड एंडोर्समेंट्स, माइंड यू. आई एम नॉट प्रमोटिंग देम बिकॉज दे हैव पेड मी. दे आर genuinely teaching my children and my child. Well, I wish I had children, but my child. And I always like to encourage teachers because I think जहाँ तक हम
कहीं भी लाइफ में पहुंचे हैं, किसी ना किसी गुरु की वजह से ही पहुंचे, किसी ना किसी टीचर की वजह से ही पहुंचे हैं. एंड आई थिंक इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट कि हमें अपने गुरु को, अपने टीचर्स को वो इज्जत देनी चाहिए. एंड वी शुड encourage them, and we should appreciate the efforts that they put in teaching your children. And so a big thank you to Furtado's also, who's making this effort. And like I said, this is no brand endorsement. I'm genuinely, my son is learning from them, and they've made a lot of effort. So I would like to thank them for it. All right. So Jasbir, hello, Cheryl. Cheryl here, Kylie and Chris's mom. Oh, I love your children's name. That's so cute. Preeti, custard powder and cornstarch. When can these use? What do you mean? I don't understand your question. Sorry, Preeti Agarwal. इस रेसिपी में कस्टर्ड पाउडर है ना कॉर्नस्टार्च है. इस रेसिपी में मैंने ब्रुकीज बनाए हैं, which is a combination of brownies and cookies. And क्यों इन्हें ब्रोकीज कहते हैं? Basically, they have the chewiness of cookie and they have the gooiness of brownie. Ooh, I just made that up and that sounds very nice, don't you think so? So इसमें मैंने हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं. वेल मोस्टली गुड़ यूज किया है, बटर यूज किया है, आमंड फ्लावर यूज किया है. आई थिंक किसी ने बीच में पूछा था अगर आमंड फ्लावर नहीं हो तो क्या यूज कर सकते हैं. आप उसमें ओट्स फ्लावर यूज कर सकते हैं, आप उसमें कोई भी नट फ्लावर यूज कर सकते हैं. अगर फ्लावर नहीं हो तो बेसिकली आमंड्स को लीजिए, उन्हें न्यूट्रीबुलेट में मिक्सर ग्राइंडर में उसे विज कर लीजिए, उसे ग्राइंड कर लीजिए, एंड यू कैन यूज दैट. एंड if nothing else, just use in the entire 100 grams of maida. It's fine. It's not particularly healthy, but hey, सॉरी कुछ बीच में ऐड आ गया था. कभी कभी हम यूज करते हैं. अभी मैंने केक बनाया था, उसमें सिर्फ मैदा यूज किया था. आई एम नॉट द टाइप टू डू दैट. अभी मेरा दूसरा मिशन ये है कि किस तरह उस केक की रेसिपी को हेल्दी बनाना है. तो जब मैं क्रैक कर लूंगी उस हेल्दी रेसिपी को तो आपके साथ शेयर करूंगी. तो फिलहाल एंड दिस रेसिपी इज गोइंग टू बी शेयर्ड गाइस, सो डोंट वरी. आई हैड शोन यू द ब्रुकीज, द स्कूप्स दैट आई पुट ऑन माय बेकिंग ट्रे. वो ओवन में है एंड दे आर गेटिंग बेक्ड एज वी स्पीक. We have about 4 minutes left. 12 मिनट के लिए मैंने उसे डाला है. Oh, Garima is 10 years old. I love your. You're 10 years old, Garima. How cute! And how are you on Facebook? अभी तक अगस्त्य 12 साल का है, लेकिन he is not on any social media platform. But it's okay if you're here, as long as you're learning and using these platforms to learn something and increase your knowledge. I'm very happy and all the very best to you. Hope you become a great baker. Manu says lots of love and best wishes from Canada. Hi Manu from Canada. I've never been to Canada and I know and believe it's so beautiful, so I can't wait to get there. Susan, difference between soda and baking powder. Baking soda and baking powder. Okay, so this question gets asked a lot. Now baking powder and baking soda both are leavening agents. Leavening agent क्या होते हैं? जो leaven करते हैं, rise करते हैं. तो हमारे जो बेक गुड्स होते हैं वो उन्हें राइज करवाने के लिए हम ऐसे एजेंट्स यूज करते हैं. तो बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा प्लस से कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लावर, ऐसा उसमें एक बेसिकली एक और इंग्रेडिएंट होता है जो बेकिंग सोडा को रिएक्ट करने से रोकता है. यूजुअली बेकिंग सोडा आप यूज करते हैं जब कोई एसिडिक एलिमेंट होती है रेसिपी में, ठीक है. लेकिन आप जब बेकिंग सोडा एसिडिक एलिमेंट में डालेंगे तो वो तुरंत उसके साथ रिएक्ट करेगा. बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी होता है और एक ऐसा एजेंट होता है जो अगर बाय चांस एयर में मॉइस्चर हो तो वो बेकिंग सोडा फटाफट रिएक्ट करने लगेगा, लेकिन उसमें कॉर्नफ्लावर हो तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा. तो जब आप बेकिंग पाउडर को बेकिंग डिश में डालेंगे और मॉइस्चर इंट्रोड्यूस करेंगे और हीट इंट्रोड्यूस करेंगे तब वो एक्ट करना शुरू करेगा. सो दैट इज व्हाट द डिफरेंस इज. एंड समटाइम्स एक ही रेसिपी में दोनों चीजें यूज होती है. जैसे कि इस रेसिपी में अब कुकीज में हम देखते हैं एक पर्टिकुलर क्रैक होता है. नाउ दैट क्रैक एलिमेंट कम्स because of the soda. Okay, it reacts with chocolate is acidic. अगर आपने किसी रेसिपी में दही यूज किया वो एसिडिक होता है. तो इस रेसिपी में चॉकलेट है which is acidic and it gives that beautiful crack to these brookies. एंड जो बेकिंग पाउडर है वो उसे राइज देता है, तो वो थोड़ा उठता है एंड बेकिंग पाउडर की वजह से, और क्रैक होगा बेकिंग सोडा की वजह से, राइट. सो दैट इज बेसिकली द एलिमेंट्री डिफरेंस बिटवीन द टू.
Kamna Singh says you should get your son frequently on this show. He's so cute. Thank you. By the way, he loves it. तो मैं इनफैक्ट कंट्रोल करने की कोशिश करूँ, कुछ ज़्यादा ही ये सब चीज़ों से प्यार करने लगा तो पढ़ाई तो गई तेल लेने, है ना. और ये सब एक्टिविटीज़ भी. इनफैक्ट आई वाज टेम्प्टेड कि आज इसका क्लास थोड़ा आगे पीछे कर लूँ, बट आई सेड इट्स नॉट करेक्ट टू डू दैट. उसकी जो एज है वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए बनी है, तो इसलिए मैंने बीच में उसे थोड़ा बुला लिया, बिकॉज आई नो ही एंजॉयज दिस थॉरली, बट आई डिडंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन हिज लर्निंग. Okay, Shilpi, love you. Can I use brown sugar instead of jaggery? Yes, of course you can use brown sugar. You can even use dates powder, and because these are chocolate cookies and brookies, अगर आप dates भी डालोगे तो color में कोई compromise नहीं होगा. I can smell these brookies. I'm just gonna peep into the oven to see how they are looking. Oh, they're looking gorgeous. They're beautifully risen. अच्छे से उठ गए हैं, एंड मैं इसे हिलाऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी आपको, डोंट वरी. आई हैव गॉट माय रेडी कुकीज ऑल्सो. सो या, यू कैन यूज, डेफिनेटली यू कैन यूज. गोपिका सेज विदाउट अवन हाउ टू कुक. अब देखो भाई, oven के बिना, I have to be very honest, I have not baked without the oven, but I know a lot of people who bake it in the pressure cooker. I know how you can do it. The time taken is approximately the same, because जो oven में dry heat हम create करते हैं वो ही आप प्रेशर कुकर में क्रिएट करते हो. तो प्रेशर कुकर में कई लोग थोड़ा सैंड डाल देते हैं या थोड़ा नमक डाल देते हैं, और फिर ढक्कन को मतलब पूरी तरह से नहीं बंद करते. यू डोंट हैव टू पुट दैट रबर, एंड अंदर जैसे कि हम जब प्रेशर कुक करते हैं किसी, जैसे चावल को या दाल को, तो वो नहीं करना होता है, सिर्फ ऊपर से बंद करना होता है. यू बेसिकली क्रिएट अ ड्राई हीट एनवायरमेंट इनसाइड द प्रेशर कुकर, एंड देन उसके अंदर एक स्टैंड डाल के सेम चीज आप एक राउंड ट्रे ले लीजिए, बिकॉज प्रेशर कुकर आई एम प्रिज्यूमिंग इतना बड़ा तो नहीं होता है. तो एक राउंड ट्रे लेके उसके अंदर डाल दीजिए और कुकर का ढक्कन बंद कर लीजिए, एंड आई थिंक उसे 12 से 15 मिनट के लिए डाल दीजिए. आई थिंक अच्छा बनना चाहिए. इनफैक्ट मुझे बनाना चाहिए एक दो बार बिना कुकर में भी, बिकॉज कई बार ये सवाल आ चुका है, एंड आई हैव नॉट गॉटन डाउन टू डूइंग इट, but hey, I'll do it for you. All right. Okay, so let me show you the cookies that the brookies rather that I had made yesterday. Let me show them. Ooh, the alarm bhi baj gaya hai. I think fresh cookies bhi ready hai. Okay, so let me just check that out. This is my second tray. Just 1 second. I'm going to. Oh, these are looking very nice. I think just. I want to show you how beautifully they have risen. I need my second mitten. Okay, let me show this to you. Oh, looking so good, and this beautiful. Oh, can you see it well? I hope you can, because it's really looking gorgeous and smelling lovely. Okay, now how are we going to check if it is done or not? I have a feeling कि अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, because जब इसका टॉप आप छुएंगे ना तो it should not go down. तो मुझे लगता है मैं 1 मिनट के लिए इसे और अंदर डाल देती हूँ. अदरवाइज आप एक टूथपिक के हेल्प से भी अंदर डाल के देख सकते हैं, और तो बाहर भी छोड़ देंगे तो वो अपने हीट से अपने आप ही थोड़ा सा और पक जाएगा. But I'm just going to put this in for just 1 more minute, and I'm going to turn the oven off. Actually, I won't turn the oven off. I have another batch of cookies or brookies to bake, and usually जब ऐसी चीज़ें बनती हैं तो मेरे पूरे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, बिकॉज काफ़ी सारे बच्चे हैं इस बिल्डिंग में. एंड मैं आपको दिखा रही थी जो मेरे कल के ब्रुकीज बने हुए, इसके मैं पास ला सकती हूँ, बिकॉज ये देखो ये ठंडे हैं, मैं इसे पकड़ सकती हूँ. कैन यू सी द ब्यूटिफुल क्रैक दैट हैज कम, एंड जस्ट सी दे जस्ट लुक सो नाइस एंड गॉर्जियस. ऑफ कोर्स आप छोटे भी बना सकते हैं, बट दीज आई लाइक them nice and large, and my son and family love them large, तो इसलिए मैंने इसे बड़े बड़े बना के रखे हैं. ये वाला तो and I want to show you how they crumble like this, and sorry, I how to do. It's so nice and chewy and gooey, and it's absolutely wonderful. So in 1 minute I'm going to show you the garam cookies as well. And these are the ठंडा cookies which are going to get distributed. मैं ऐसे बार cookies ही बोली जा रही हूँ, because ज़्यादातर तो हम cookies ही बनाते हैं. But these are brookies, a combination between brownies and cookies. Alright?
Maria Devi, hi from Holland. Wow. I've been to Amsterdam in 2004, I think. मेरे 1 साल शादी को हुआ था, and we had done the entire Europe, and yeah, it was really lovely. And hello Maria, good to see you from there. Kapila says, I love your recipes. Pooja says, lovely recipe, thank you. My son loves trying all your dishes with me. Yanita, it's so good to see that and know that. Oops, before my brookies burn, let me take them out, guys. But it's so nice to know that children are enjoying cooking with the parents, and I think this lockdown has really done that. Yuppie. So ye garam brownies, you're supposed to put them in a cooling rack. और ये जो दूसरा है, इस पे मैं बाकी के cookies बनाऊंगी. So this recipe will yield about 10 large cookies, which is a lot of cookies. अगर आप छोटे छोटे बनाएंगे तो आराम से 15-20 तो बन ही जाएंगे. Alright, so Yanita, I'm very happy to know that your son cooks with you. My son does too, and I think it's just such a nice way of bonding with your child. In fact, I'm going to be starting some cooking classes very soon, because a lot of people have asked me to teach their children. So I'm tying up with a couple of platforms and seeing how I can make this possible, because it needs some technical help for it. But very soon you're going to hear about my online classes for kids and for adults, and I'm sure it'll be fun to meet all of you through that. All right, so Mishti, you're looking very pretty. Am I? Thank you. I've been trying to lose some weight, guys. लॉकडाउन में थोड़ी सी मैं भी मोटी हो गई थी कई लोगों के साथ. इतना खाना अलग अलग टाइप का बना के, इंडल्जेंट खाना बना के, तो अभी पिछले 1 महीने से I've been working really hard to get back into being fit. I was always fit, but I think I had थोड़ा सा lost control, and now I'm back. I've been working out twice a day. सुबह मैं 1 घंटा अच्छे से वर्कआउट करती हूँ, फिर शाम को मैं जाती हूँ एक वॉक के लिए बिल्डिंग में ही, या फिर रन के लिए, या फिर मेरे जो स्टेप्स हैं, जो बिल्डिंग के स्टेप्स हैं, उसमें मैं ऊपर नीचे I walk and run up and down, and that's the way I'm trying to keep myself fit. So thank you. I'm glad you think I'm looking good. I hope you all see my Monday motivation videos that I share on Instagram every Monday. I have my own YouTube channel, Facebook, of course. I'm constantly trying to share my recipes, and of course I have my own website in which अगर आप जाएंगे तो आपको सारी recipes एक shot में मिल जाएंगी. जो भी recipe आप देखना चाहें, you can just search on www.amritaraichand.com. Yeah, so that is my website. Neeta says, please suggest some ideas of granola bars for diabetic people without dates. Yeah, that is a challenge, because diabetics can't even have dates. They can't have any form of sugar, not even fruit. So it is definitely a challenge. I think the only thing you can do is avoid every sugar in it, and if any kind of artificial sweetener is allowed, maybe you can try adding that. But I will share a granola recipe with you, hopefully in the next time. All right, so now I don't know if I can pick this up yet, because I don't want to burn my hand, but let me try with my offset spatula. No, it needs to cool down a little, and it needs to crispen up a bit, because cookies, brookies soft होते हैं, because brownie और cookies का combination है, right? So it is a little gooey, so it takes a little time to solidify, and करीब 10 to 15 minutes में ये अच्छे से ठंडे हो जाते हैं, and that's when they get crispy. And of course, if you feel, देखिए हर एक इंसान का जो oven होता है वो अलग होता है, heat अलग होता है, heat distribution अलग होता है, so just be careful. Just because I have said 12 minutes, do not go just by that. Take it out. If you think they're too soft, put them back in for a minute or two. एक toothpick डाल के आप देख लीजिए, अगर वो clean निकलता है, that means it's done. And you can also go by your preference. If you want it soft, you can keep it soft. If you don't want it soft and you want it crispier, you can bake it for longer. Alright, so that was my brookie recipes, guys. I hope you enjoyed it. I'm going to show them to you one more time. This is very healthy, made with almond flour and chocolate and lots of love. I hope you like it. I'll be sharing this recipe on my Instagram and Facebook and Twitter. So don't worry, सारे measurements दिए जाएंगे. I hope you enjoyed this session. I absolutely loved it. Love you guys. Thank you so much for joining me. See you very soon.